हेलो नमस्कार, मैं एडवोकेट कुमार लीगल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉक्सो कानून को लेकर। ये पॉक्सो कानून क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 बहुत ही ज़रूरी है। जिनके घर में 18 साल के नीचे बच्चे हैं उनको तो ये वीडियो ज़रूर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि सवाल बच्चे की भविष्य की है और सवाल बच्चे की सिक्योरिटी की है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये पॉक्सो आइन में कानून में एक बड़ा परिवर्तन लेके आया है। सुप्रीम कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन दिया है रिसेंटली, तो मुझे लगा ये ऑब्जर्वेशंस आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय न्याय व्यवस्था धीरे धीरे बहुत ही अपडेट हो रहा है आप लोगों के लिए, और बहुत ही फास्ट हो रहा है। जो पहले बहुत दूर चलता था, लोग कोर्ट में नहीं जाते थे कि बड़ा बहुत दूर केस चलने वाला है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि धीरे धीरे कानून व्यवस्था बहुत ही फास्ट होते नज़र आ रहा है। अभी आपके घर में क्या 17 साल की कोई लड़का है, बेटी है, बेटा है कोई? अगर है तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्या कोई लव शब में, मतलब लव कर रहा है, किसी से रिलेशन में आया है। अगर आया है तो ज़रूर वो क्या अपराध है। पहले क्या होता था कि बच्चे प्रेम करते थे तो उसको अपराध माना जाता था, अभी भी माना जाता है। वैसा नहीं है कि जो बच्चा खुद का कंसर्न दे नहीं सकता उसको किसी को कमिटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस हिसाब से अभी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने के लिए हम इसको कुछ स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पॉक्सो आइन के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। इस वीडियो के ज़रिए बहुत ही सहज सरल भाषा में हम उसको डिस्क्राइब करने वाला है। थोड़ा ध्यान से आप लोग कंसंट्रेशन देके देखिए, ठीक है? तो इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरा पहले वीडियो आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम से इतना फेमस हुआ है। 1 लाख व्यू हो गया है, 3200 सब्सक्राइबर हो चुका है 5-6 दिन में। इट्स मिरेकल। मैंने नहीं सोचा था कि इतना रिस्पांस मिलेगा आप लोगों की तरफ से। तो इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना दोस्तों को, अपना रिलेटिव्स वगैरह सबको इसको शेयर करके उनको भी जानने का मौका दे दीजिएगा। तो क्या बता रहा है यहाँ पर, हम कौन कौन सा स्टेप में डिस्कस करने वाला है। एक तो ये पॉक्सो आइन है क्या, दूसरा है ये क्यों इतना वितर्क है, इसके ऊपर इतना आलोचना, इतना समालोचना, इतना वितर्क क्यों है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है इसके ऊपर। चौथा, इसका भविष्य में इसका क्या प्रभाव गिरेगा समाज में, आपके मेरे घर के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। आप लोग पहले सुनिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा। नंबर 1 जानते हैं कि पॉक्सो कानून क्या है। पॉक्सो कानून, इसका पूरा फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो एक्ट कब बना था? 2012 में ये बना था। ये 18 साल के जो कम उम्र वाले अपना बच्चे लोग हैं, इनको समाज में बहुत समय यौन शोषित किया जाता है। कुछ पागल है अपना समाज में जो बच्चे के ऊपर अपना लालसा अपनाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता है, कुछ छोटे छोटे बच्चे, उनको गुड टच बैड टच के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये सब अपराध ख़त्म करने के लिए एक कड़ा कानूनी व्यवस्था भारत सरकार लेके आए थे 2012 में।
जिसको हम पॉक्सो कानून के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। ऐसा ये कानून अगर दो किशोर किशोरी रिलेशन में आते हैं, प्रेम करते हैं, उसके ऊपर भी ये स्टैट्यूटरी रेप का आरोप लगाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो पॉक्सो कानून के बारे में कुछ आइडिया मिला क्या कि ये जो कानून है ये आपका बच्चे के लिए है। अगर बच्चे के ऊपर कोई सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, कोई श्लीलता हानि करता है, कोई बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लोड करता है, तो उसके विरोध में ये कानून एक रामबाण है, ये ब्रह्मोस है, उसको पूरा जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत ही खतरनाक कानून है। तो जो भी ये सब हरकत कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए कि ये हरकत नहीं चलेगा। सूली पे चढ़ना है तो भाई मत देखो, अपना मनमानी करो। अभी ये समस्या के जो हैं उसमें हम लोग अभी समस्या जब होता है खड़ा तो उसको समाधान करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, समस्या की जड़ में जाके देखना चाहिए कि कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हुआ है। अगर आप जड़ में नहीं जाएंगे तो जल्दी समस्या को आप कोई भी समस्या को आप समाधान नहीं कर पाएंगे। वर्तमान युग में 16-17 साल की लड़का लड़की, ये मोबाइल तो हर एक के हाथ में है, क्योंकि मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई चालू हुआ है। अभी मोबाइल पे उस पर लिख करता है, उसमें इंटरनेट है, तरह के चीज़ है, कुछ अवैध वेबसाइट है जहाँ क्या क्या दिखाता है मैं वीडियो में बोल नहीं सकता हूँ। आप लोग समझदार है, समझते हैं, तो वो लोग ये देखता है तो जीवन में पहली बार देखता है तो चौंक जाता है, अरे ऐसा भी होता है, तो इंटरेस्ट ग्रो करता है, तो देखता चला जाता है। फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करने का किसी को मतलब दिल में भावना सपना जागता है, और ये क्या करता है, स्कूल में अभी कोएड स्कूल है, ट्यूशन में जाता है, उधर बच्चे बच्ची एक साथ पढ़ते हैं, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों को तो भाई बहन की तरह दिखता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे को इस बीच में अफेयर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये अफेयर्स होने के बाद वो लोग क्या है, एक दूसरे को शेयर करते हैं, मिलते हैं। हाँ, संपर्क जब और भी गाढ़ा होता है तो कभी कभी ये संपर्क एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट कर लेता है और शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन अगर संपर्क जब टूट जाता है, क्योंकि बच्चे लोगों का संपर्क ज़्यादातर टूट ही जाता है, कुछ संबंध है टिक जाता है, लेकिन जिनका टूट जाता है उनके साथ क्या होता है, जब गार्जियन को पता चलता है तो गार्जियन स्टेप ले लेता है कि हमारा बच्ची को ऐसे एक्सप्लॉइट किया उसके बच्चे ने, तो सीधा जाके वो बच्चे के नाम पे एफआईआर कर देता है प्रशासन के पास। प्रशासन के पास अगर रिपोर्ट मिलता है तो प्रशासन कानूनी तरफ से स्टेप लेने के लिए मजबूर है। वो बच्चे को पकड़ के तुरंत पहले पुलिस कस्टडी में डालते हैं, उसके बाद कोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद उससे किसी होम में, अगर 18 साल के नीचे है तो होम में, 18 साल के ऊपर है तो जेल में डाल देते हैं। अभी 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल का लड़का अभी तो बच्चे ही हैं, कानूनियों सावालिका हो चुके हैं, लेकिन है तो बच्चे ही। तो जेल का क्या उसके ऊपर गिरता है, जेल में वो और क्रिमिनल के साथ मिलता है तो उनका भविष्य खतरे में गिर जाता है। तो अब समय आया है ये सोचने का। इसलिए क्या हजार ऐसा किशोर किशोरी है जिनका भविष्य नष्ट हो रहा है ये कठोर कानून के चलते। अभी सुप्रीम कोर्ट एक केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया है, तो पार्ट 3 में अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि किशोर किशोरी अगर संपूर्ण सहमत से प्रेम बंधन में आबद्ध होता है तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि हर वक्त ये अपराधी हो।
कुछ प्रेम सच्चा प्रेम होता है, हेवन लव, स्वर्गीय प्रेम होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है। ऐसे भी कपल्स है जो प्राइमरी स्कूल में प्यार हुआ था, 70 साल जीवन में एक साथ बिता दिए। ऐसा भी कपल्स है जो कॉलेज में, स्कूल में अफेयर्स था, अभी शादीशुदे हैं, उन लोगों को भी बच्चे हैं, वो लोग अभी भी अच्छी संसार कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट में बोला है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर प्रेम संपर्क में अभिलिप्त हो जाए और वो उसको क्रिमिनल केस दे के हम जेल में डाल देंगे। तो पॉक्सो आइन का जो उद्देश्य है बच्चों के रक्षा कवच है, तो इसके ऊपर ये आइन प्रेम संपर्क के विरोध में एक बड़ा हथियार है, और ये हथियार की तरह यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन लोग। यूज़ तो करेंगे ही, उनके बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, उनके पास ये इसके बिना तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब समय आया है सोचने का। सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको 2 निर्देश दिए हैं। एक बार इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जो सर थे डॉक्टर देवाशीष बोस एडवोकेट, तो एक बार सर के साथ मैं सुपौल कोर्ट में गया था ऐसे ही एक केस में, जहाँ एक 21 साल का लड़का एक 16 साल की लड़की के साथ भाग जाता है। और बिहार का मैटर था, लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम था, तो एरिया गर्म था। 2 गांव में पूरा पंगा चालू, पुलिस लड़के को डाल दिया जेल में। 15 दिन तक कोई वकील उसका बेल एप्लीकेशन जितने बार भी किया सारे के सारे रिजेक्ट हो गया, कोई भी उसका बेल नहीं करवा सका। तो मेरा सर ने, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन डाला, और उसमें उस दिन 2016 में सर ने जो जज साहब को बोला था, जिसके बिना पे बच्चे को उसी दिन बेल मिला था, वो ऑब्जर्वेशन आज 2025 में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला हर विद्यालय में सेक्स एजुकेशन चालू कर दीजिए। बच्चे को पता होना चाहिए, यौन विषयक अध्ययन होना चाहिए, अपना शरीर को जानना चाहिए। ज्ञान रहेगा तो क्राइम नहीं करेगा। जो लोग ज्ञानी हैं वो लोग कभी क्राइम नहीं कर सकते हैं, वो लोग हमेशा सच के साथ चलते हैं। तो इसके लिए जानकारी मिलेगा, तो जानकारी कहाँ से मिलेगा? विद्यालय से मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल हमको सब सिखाता है, गुड कल्चर, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे पैरेड करना है, कैसे पीटी करना है, कैसे व्यायाम करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, बहुत कुछ स्कूल में हम लोग सीखते हैं। तो सेक्स एजुकेशन भी स्कूल का एक पार्ट होना चाहिए। कुछ लोग के लिए ये शायद डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये समय का दावा है, इसको मानना पड़ेगा। अगर आज हम चालू नहीं करेंगे तो यही भयंकर एप्लीकेशंस डे बाय डे चलता रहेगा, क्योंकि हमारा समाज में बहुत चार पाए का मतलब जानवर आदमी के भेष में घूम रहा है। तो बच्चे को सतर्क करने का एक ज़रिया है कि उसको सेक्स एजुकेशन आप दे दो। बैड टच, गुड टच क्या होता है, उसका मतलब इनको पता होना चाहिए, तभी वो आपको बोल पाएगा कि मम्मी पापा ये हमारे साथ, ये अंकल, ये आंटी ने ऐसा ऐसा किया है। कुछ बच्चे तो बोल नहीं सकते, समझ नहीं पाते हैं, डे बाय डे एक्सटॉर्शन उनका होता जाता है। बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति है ये। आप थोड़ा सा अनुभव करेंगे ना, आँख में पानी आ जाएगा आपका। एक बच्चा 4 साल की उम्र है, जो उसका कोई सेंस नहीं है, उसको भी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके विरोध में ये कानून जरूर होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सेक्स एजुकेशन तो चालू करना चाहिए। 2 नंबर, बच्चे लोगों के साथ तालमेल गार्जियन को बढ़ाना चाहिए। जब भी आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उनको दोस्त बना लो।
ज़्यादातर गार्जियन ऐसा डांट के, धमका के, डरा के बच्चों को रखते हैं कि बच्चे के साथ कुछ अन्याय भी हो गया तो वो बच्चा अपने मन में कोसते रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा को बताते नहीं है कि कोई बताएंगे तो मारेंगे, पीटेंगे। ये डर बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ दोस्त बनाओ, उसके साथ सब कुछ शेयर कीजिए। आप अपना अच्छे बुरे अगर बच्चे के साथ शेयर करेंगे तो बच्चा अपना सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगर बदल ना जाए तो मुझको बोलिएगा कि हमने बच्चे को दोस्त बनाया था, मेरा बच्चा बिगड़ गया। जिसका पिता माता बच्चे का दोस्त होता है वो बच्चा कभी भी बिगड़ नहीं सकता है। तो वास्तव एक पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक वास्तव कानून, मतलब एक केस था जहाँ पर दिखा जा रहा है कि 17 साल की उम्र था बच्ची का और 19 साल की उम्र था बच्चे की। तो बच्चा बच्ची क्या हुआ, प्यार हुआ और बच्चा बच्ची दोनों भाग गए, कहीं जाके शादी वादी कर लिए, अपना विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बीच में एक बच्चा हुआ, गार्जियन ढूंढते उनको पकड़ लिया, दोनों को लेके आ गए पुलिस में, स्टैट्यूटरी रेप का केस डाल दिए। जो लड़का था वो चला गया जेल में, जो लड़की था वो चला गया अपना पिताजी के घर, बच्चा चला गया होम में। अभी देखिए इस मैटर में तीनों के भविष्य दांव में लग गया। जो माँ बन चुका है, चाहे उसका उम्र कम है तो माँ ही ना, और माँ को क्या दर्द सहना पड़ रहा है बच्चे से दूरी। जो बच्चा है, दुनिया में जन्म लिया है, वो जानता ही नहीं है क्या है, लेकिन वो अचानक उसका पिता माता को नहीं देख रहा है। दूसरा उधर मैडम सर, उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तरह और भी बच्चे लोग, मतलब समझ रहे हैं साइकोलॉजिकली ये बहुत खतरनाक एप्लीकेशंस है। बच्चा फ्यूचर में बिगड़ सकता है। जो लड़का जेल में गया उसका माइंड घूम सकता है, भविष्य खराब हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, अगर संपर्क सम्मति से है, अगर बच्चा बच्ची प्रेम करता है, दोनों को लव करता है, ये दोनों सम्मति है कि भाई हाँ इसको इससे प्यार है, इसको इससे प्यार है, तो लड़के को अगर आप जेल में डाल दोगे तो लड़की और जो बच्चा है ये तीनों का जीवन नष्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज साहब बोल रहे हैं कि तीनों का लाइफ नष्ट हो सकता है। इस पर्यवेक्षण से ये इतना पता चलता है कि अदालत अभी सिर्फ कानून के स्ट्रक्चर के ऊपर उठ के थोड़ा महसूस भी कर रहा है, थोड़ा दिल से भी सोच रहा है, थोड़ा वास्तव प्रेक्षापट भी देख रहा है कि सर्कमस्टेंशियल माहौल क्या होगा, बच्चे के फ्यूचर क्या होगा, बच्ची का फ्यूचर क्या होगा। और ज़्यादातर देखा जाए इसमें लड़का लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और लड़की लोग घर चला जाता है। वो घर में रोते वोते प्रतिवाद करता है, ठीक है, लेकिन लड़का का, मेरे सामने एक केस आया था, मैं तब इधर नहीं था, तो उसने मध्य प्रदेश भोपाल का केस था, लड़के को पकड़ के जेल में डाल दिया, लड़का 6 महीना जेल में रहा। लड़के के पापा इतना मतलब गुस्से में थे कि रहने दो, सड़ने दो जेल में उसको। गलत बात है, आपका बेटा है, आपका संतान है, आपका खून है, एक गलती कर लिया क्या आप उसको जेल में डाल देंगे, फांसी चढ़ा देंगे? अब समय आया है अपना सोच बदलने का। ये वीडियो देखिए और सबको शेयर कीजिए। अगर लगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट, कानून, ये सिद्धांत, अभी जो वर्डिक्ट मैं बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट की जो सिद्धांत अगर आपको लगता है सही है, बताइए कमेंट बॉक्स में, हम जवाब देंगे आपको। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट बोला है हर एक स्टेट में एक फर्स्ट कोर्ट जो पॉक्सो अदालत
मतलब बच्चे की विचार के लिए एक अलग से कोड बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अलग से अदालत, एक मान लीजिए सिविल कोड या सेशन कोड में क्या होता है, तरह तरह के मामला आते हैं, तो उसमें बच्चे लोगों को भी मामला आते हैं, तो केस डिले हो जाता है। अगर अलग से केस अदालत बना दिए तो उधर विचार व्यवस्था फास्ट हो जाएगा। कितना फास्ट हो जाएगा? बोला है पॉक्सो मामला के अंदर कोई भी केस हो 2 महीने के अंदर आपको इसको ख़त्म करना है। सिस्टम को बोला है, आपको नहीं। मतलब जो जुडिशियरी सिस्टम में ऑफिसर्स है, जज साहब है, पीपी साहब है, डिफेंस एडवोकेट हैं, ये सबको मिला के जल्द से जल्द केस ख़त्म करना चाहिए। 2 महीने के अंदर क्लोज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। अगर बहुत ही क्रिटिकल मैटर हो तो 6 महीने के अंदर इस केस का क्लोजिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर का बात है। ये होगा तो क्या होगा? जो निर्यातन शिखर पे चला गया, जो निर्यातन हुआ शिशुओं के साथ, इसका विचार फास्ट होगा। कानून में हम लोग बोलते हैं जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। अगर मतलब कोई विचार व्यवस्था डिले हो, देर हो, चल रहा है 25 साल से, तो वहाँ पर जस्टिस का कुछ रहता नहीं है। जस्टिस ऑलरेडी डिनाई है। आदमी मर जाता है फिर जाके जस्टिस आता है। ये था पहला वाला भारत और ये है नया भारत। और नया भारत में सब कुछ फास्ट हो रहा है। अभी हम 5G में चल रहे हैं, 7G में आने वाले हैं। अभी हम चौथे इकोनॉमी में पहुंच गए हैं। तो स्मार्ट और फास्ट बनने का है कि नहीं? अगर स्मार्ट और फास्ट बनने का है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्त लोगों को भी मेरा वीडियो देखने का व्यवस्था लगा दीजिए। आप अगर अभिभावक हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट्स हो, ये वीडियो आपके लिए है। उस हर बच्चे को देखना चाहिए, उस हर गार्जियन को देखना चाहिए और हर टीचर को देखना चाहिए। कानून का नया परिभाषा समझना चाहिए, उसी हिसाब से बच्चे लोगों को हैंडल करना चाहिए। अभी आपको क्या लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, सही दिया है या फिर और कुछ अच्छा ऑब्जर्वेशन दे सकता था? आपके मन में अगर ऐसा कुछ प्रश्न है तो उसको मन में मत लिखिए, सीधा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं एडवोकेट कुमार आपका जवाब दूंगा, ज़रूर दूंगा। ठीक है? तो फिलहाल मैं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ, 20-22 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। तो अभी ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नया कानून के साथ। अच्छा रहिए, खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।